दोस्तों, फरवरी का जो महीना होता है ना, वो सब्जियां लगाने वाले नए किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि फरवरी माह में आप किसी भी टाइप की सब्जी फसल काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकते हो, क्योंकि ये सब्जियों के लिए काफ़ी अनुकूल समय होता है। इसमें सब्जियां आपकी आसानी से ग्रो भी हो जाती हैं, रोग बीमारियां भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलती है और जल्दी ही इस समय पे बीजों का जमाव भी हो जाता है और उत्पादन भी इस समय पे लगाई गई सब्जियों का आपको काफ़ी ज़बरदस्त निकलता है। इस माह में वैसे तो आप काफ़ी प्रकार की सब्जियां हैं जिनको आप लगा सकते हैं और अच्छी कमाई उन सब्जियों से कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में गर्मियों में बाद में शादी ब्याह के सीज़न शुरू हो जाते हैं और गर्मियों में सब्जियों की डिमांड भी मंडियों में बढ़ जाती है और जो अगेती सब्जियां होती हैं उनकी आवक मंडियों में ना के बराबर हो जाती है। इस वजह से रेट भी आपको काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं। लेकिन काफ़ी नए किसान भाई क्या करते हैं, अपने पड़ोसी की देखा देखी करके या फिर गलती से कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के चुनाव कर लेते हैं जिनसे उन्हें रेट अच्छे नहीं मिल पाते हैं। हालांकि इस माह में आप सब्जियां लगाते हैं, अगर आप पहली बार भी लगाते हैं तब भी आसानी से आपको उत्पादन दे जाएंगे, अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है। खेती करने का बेसिक नॉलेज भी अगर आपके पास है तब भी आप उनसे अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे, लेकिन रेट आपको अच्छे नहीं मिल पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको दो ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें बताने वाला हूं जिनको आप इस पूरे फरवरी माह में लगा सकते हैं और एक ऐसा मॉडल मैं आपको बताऊंगा जिसके द्वारा आप काफ़ी जोरदार कमाई इन दोनों सब्जियों से कर पाएंगे। लगाने का तरीका भी बताऊंगा और कौन सी सब्जियां हैं, कब तक आपको उनको लगाना है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। पूरी जानकारियां इस वीडियो में मिलेगी और इन दोनों सब्जियों को लगाकर लाखों की कमाई आप 1 एकड़ में कर सकते हैं सिर्फ थोड़े ही दिनों में। और इनमें से एक फसल मैं आपको ऐसी भी बताऊंगा जिनसे मैक्सिमम आप ये मानिए कि 25 से 30 दिन में आपको पहली हार्वेस्टिंग मिल जाएगी अगर फरवरी माह में इन सब्जियों को लगाते हैं। तो कम खर्चे में ज़्यादा प्रॉफिट वाली इन दोनों सब्जियों के बारे में कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं या चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, यहां पर हम जिन दो सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं, इन दोनों ही सब्जियों से उत्पादन भी आपको काफी जोरदार मिल जाएगा और मंडी भाव भी आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर आपको जो पहली सब्जी फसल मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें आपको थोड़ी सी सावधानियां जरूर रखनी पड़ेंगी, तभी आपको 25 से 30 दिन में उत्पादन मिलेगा और तभी सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलेंगे। पहली फसल जो हमारी यहां पर है वो है 56 टिंडे की खेती और 56 टिंडे की फसल से आने वाले दिनों में आप ये मानिए कि 40, 50, 60 रुपए तक के मंडी भाव आने वाले सीजन में आपको मिल सकते हैं। थोड़े दिनों पहले भी इतने ही भाव चल रहे थे, अब 5-7 दिन में जरूर इसके भाव में थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन जब तक आपका टिंडा तैयार होगा तब तक इसके भाव वापस सुधर जाएंगे और काफी अच्छे खासे मंडी भाव आपको आने वाले सीजन में मिल सकते हैं। लगाने के बाद में अगर फरवरी में आप इसकी बुआई कर देते हैं तो मैक्सिमम आप ये मानिए कि 25 से 30 दिन में यह आपको उत्पादन देना शुरू कर देगा। बाकी डिपेंड करता है आपकी खाद उर्वरक और लगाने के तरीकों पर। दोस्तों, अब आप में से काफी किसान भाई ये भी सोच रहे होंगे कि यार 56 टिंडे की फसल से इतने रुपए का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। 2 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आप 1 एकड़ में इस फसल को लगाकर निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा वो आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें इसके सबसे अच्छे मंडी भाव अगर लेने हैं और सबसे अच्छा इसका उत्पादन लेना है तो इसके तैयारियां हमें काफी शानदार तरीके से करनी पड़ेंगी। उसके बाद में इसमें हम दूसरी फसल लगाएंगे, उससे भी हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकल आएगा, क्योंकि उस फसल में हमारा खर्चा जो है वो बिल्कुल कम होने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये छोटी अवधि की फसल है और बाद में जाके जब टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर जाने लगते हैं, मतलब 40 डिग्री के आसपास तक टेम्परेचर पहुंच जाते हैं, उस समय पे इसका जो उत्पादन है वो आपको मिलना बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है। तो सबसे बड़ी सावधानी तो आपको ये रखनी है कि इसकी बुआई आपको थोड़ी जल्दी करनी है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको इसकी बुआई करनी है। खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में डालने हैं ताकि 25 से 30 दिन में पहली तुड़ाई आपको इससे मिल जाए, क्योंकि जमाव इसका 3 दिन में हो जाता है। अगर टेम्परेचर अनुकूल रहते हैं और टेम्परेचर फिलहाल अनुकूल है, आज से टेम्परेचर बढ़ने शुरू भी हो गए हैं, पाले वगैरह अब गिरने वाले नहीं हैं, तो 3-4 दिन में इसके बीजों का जमाव हो जाएगा और 25 से 30 दिन में आपको पहली हार्वेस्टिंग मिल जाएगी।
जाएगी। 3-4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ में डाल दीजिए लगाने से पहले, यानी कि तैयारियां शुरू करने से पहले। एसएसपी खाद इसमें 50 से 60 केजी 1 एकड़ में आपको डालनी है। देखिए खर्चा भी आपका कम होगा और प्रॉफिट आपका एक्स्ट्रा निकल जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा किस तरह से निकलेगा। उसके बाद में म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको इसमें डालना है 35 से 40 केजी के आसपास 1 एकड़ में। और उसके बाद में यूरिया खाद की बात करें तो लगभग 20 से 25 केजी यूरिया खाद, 500 ग्राम फंगीसाइड कार्बनडाजिम 50% वाला। ये खाद उर्वरक जो रासायनिक खाद उर्वरक है ये आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के 5-5 फीट की दूरी पर आपको बेड बना लेने हैं। 5-5 फीट की दूरी पर बेड बना के 20 से 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च बिछा के और उसके बाद में आपको 56 टिंडे की बुआई कर देनी है। हो सके तो फरवरी के पहले सप्ताह में आपकी बुआई कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी अच्छा उत्पादन आप इससे निकाल पाएंगे। क्योंकि आगे जाके मैंने बता दिया आपको, फिर से अवेयर कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ने के बाद में आपको ठीक से ये उत्पादन नहीं देगा। भाव अच्छे मिल जाएंगे लेकिन उत्पादन जो है ना वो आपको ठीक से नहीं निकल पाएगा इसका। अगर फरवरी महीने के पहले सप्ताह तक आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए मार्च के पहले सप्ताह में आपको उत्पादन मिलना ही मिलना है। हो सकता है फरवरी के आखिरी सप्ताह में भी आपको उत्पादन जो है इसका मिलना शुरू हो जाए। उसके बाद में मार्च महीने में तो आपको इसका उत्पादन आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मतलब अप्रैल माह के मध्य तक जो है वो टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 35 डिग्री से भी ऊपर चले जाते हैं जहाँ पे अप्रैल महीने में, वहाँ पर तो आपको 15 अप्रैल तक यानी कि करीब 70-75 दिन तक इसका उत्पादन जो है वो आपको मिल जाएगा। और कुछ एक एरिया में अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक भी आपको उत्पादन मिल सकता है, लेकिन जो मार्च का महीना है उसमें आपको पूरे में उत्पादन मिलता रहेगा। और 56 टिंडा एक ऐसी फसल है जब तक आपको उत्पादन देता है तब तक आपको काफी जोरदार उत्पादन इससे निकलता है, काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन निकलता है। और भाव भी काफ़ी अच्छे खासे रहने की वजह से काफ़ी अच्छी खासी कमाई आप 1.5-2 महीनों में आराम से कर लोगे। लेकिन बुआई थोड़ी सी जल्दी कर देनी है आपको। उसके बाद में आपको क्या करना है, 56 टिंडे की फसल जैसे ही 1 से 1.5 महीने की होती है ना आपकी, उस समय पे उसी प्लॉट में और उसी बेड में आपको दूसरी फसलों की बुआई कर देनी है। दूसरी फसलें कौन सी करनी है, जो बेल वाली सब्जियां ना उनकी आपको बुआई कर देनी है। क्योंकि जो खाद उर्वरक आपने काफ़ी अच्छी मात्रा में डाले हैं, प्लास्टिक मल्च भी आपने लगाई है, वो मतलब उतनी ज़्यादा मतलब वेस्ट नहीं हुई है या प्लांट ने उतनी ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं की है। क्योंकि आपकी जो फसल है वो मैक्सिमम मैंने आपको बताया 60-65 दिन की फसल है। और टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाते हैं वहाँ पर आपकी 60 दिन में आराम से ये खत्म हो जाएगी। तो जो खाद उर्वरक आपने डाले हैं वो अगली फसल में आसानी से आपके काम में आ जाएंगे। प्लॉट आपका वैसे भी पड़ा रहना है गर्मियों में और कोई फसलें उस समय पर आप ज़्यादा लगाते नहीं हैं, तो उसी समय पर आप जो है जैसे ही आपकी फसल 1 से 1.5 महीने की होती है उसी बेड पर आप दूसरी फसलों की जो बेल वाली सब्जियां हैं जो उस टेम्परेचर में आसानी से ग्रो, और मार्च के मध्य तक अगर आप दूसरी कोई भी फसल लगाएंगे तो वो आसानी से ग्रो कर लेगी। और वो जो दूसरी फसल आप वहां पे लगाएंगे वो आपको इससे ज्यादा मंडी भाव देके जा सकती है। क्योंकि गर्मियों में भाव जो होते हैं सब्जियों में काफी ज्यादा होते हैं। अप्रैल मई माह में सब्जियों की आवक मंडियों में ना के बराबर हो जाती है, सब्जियां काफ़ी कम हो जाती हैं, इसलिए डिमांड जो है सब्जियों की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उस समय पे आप चाहे कोई भी सब्जी फसल लगा लीजिए, काफ़ी अच्छे खासे रेट किसान भाइयों को मिलते हैं। तो वहाँ पर आप दूसरी फसल लगा लेंगे तो उसी खर्चे में एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपका आराम से निकल जाएगा। तो ये फसल आप लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है, बाद में आप कमेंट करके कहोगे कि सर आपने पूरी बात नहीं बताई। मतलब अगर आप कोई ऐसे क्षेत्र से है जहाँ पर मार्च महीने के लास्ट तक अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर चले जाते हैं, वहां पर आपको इसकी बुआई नहीं करनी है। क्योंकि बाद में आपको ज़्यादा उत्पादन नहीं मिल पाएगा, सिर्फ एक आध हार्वेस्टिंग मिलेंगी या 1-2 बार हार्वेस्टिंग मिलेगी, उससे ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलेगा। मतलब मार्च तक आपका जो टिंडा है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर आप ऐसे क्षेत्रों से हैं जहां पर जल्दी ही मतलब मार्च के मध्य से तक या मार्च के एंड तक अगर 35 डिग्री से भी ऊपर तापमान चले जाते हैं, वहां से अगर आप ऐसे क्षेत्रों से हैं तो वहां पर आप ये मानिए कि 37-38 डिग्री तक टेम्परेचर गए, वहीं पर आपका जो 56 टिंडा है वो खत्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मार्च के बाद में भी या अप्रैल तक अगर 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहते हैं या इससे नीचे बने रहते हैं, तब आप इसकी बुआई आसानी से कर सकते हैं और आसानी से इससे मतलब 1.5-2 महीने में काफ़ी अच्छा खासा उत्पादन आप निकाल लेंगे और रेट तो आपको अच्छे खासे इसके मिल ही जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल की, और अगली सब्जी फसल के भी आपको रेट तो देखिए काफ़ी अच्छे खासे मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाएंगे।
उत्पादन भी इस फसल का काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा और लंबी अवधि की फसल है, काफ़ी लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी। गर्मियों में मतलब ज़बरदस्त उत्पादन मिलेगा इससे और रेट भी ठीक मिलेंगे, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ी सी सावधानियां ज़रूर रखनी है। उसके बाद ये फसल भी आपको काफ़ी अच्छी खासी कमाई करके दे सकती है। यानी कि इस समय पे किसान भाई टमाटर की खेती भी कर सकते हैं और टमाटर की खेती से भी आने वाले सीजन में काफ़ी अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। शादी ब्याह के सीजन शुरू हो जाएंगे, फंक्शन वगैरह शुरू हो जाएंगे, उस समय पे इसकी भी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। दूसरा, गर्मियों के सीजन में टमाटर को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में इसकी डिमांड मंडियों में काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इसकी डिमांड भी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी और भाव इसके भी आपको काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलेंगे। और ज़्यादातर मंडियाँ ऐसी भी हैं, मतलब काफ़ी एरिया जैसे हैं, काफ़ी मंडियाँ ऐसी हैं जहाँ पर टमाटर को दूसरी मंडियों से मंगवाया जाता है। तो अगर आपके क्षेत्रों में बाहर से टमाटर मंगवाया जा रहा है ना, तब तो आप बिंदास होकर टमाटर लगा दीजिएगा, रेट आपको अच्छे मिलेंगे। क्योंकि बाहर से टमाटर आएगा, उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो वो सस्ता नहीं बिकेगा, वो भी महंगा ही बिकेगा। चाहे कितनी भी मात्रा में बाहर से टमाटर मंगवा लिया जाए मंडियों में, आपके जो टमाटर के रेट है वो आपको जितने मिलने चाहिए वो रेट आपको, मतलब कि अच्छे खासे रेट आपको आने वाले सीजन में मिल सकते हैं। बस इसमें आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है, अगर आपके क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा टमाटर की खेती होती है तब आपको इसकी खेती जो है वो कम एरिया में करनी चाहिए, लेकिन डिमांड मंडियों में काफ़ी अच्छी खासी रहेगी। बाकी ज़्यादातर एरिया में देखिए टमाटर के अच्छे खासे मंडी भाव देखे जाते हैं, तो किसान भाई इस समय पे टमाटर की खेती कर सकते हैं। देखिए, अगर नर्सरी आपको मिल जाती है, अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों की नर्सरी अगर आपको मिल जाती है, तब तो आप इसकी जो नर्सरी है वो खरीद कर या प्लांटेशन कर सकते हैं, या अगर ना आपने नर्सरी डाल रखी है तब भी प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई अब इसकी नर्सरी डालना चाहे ना, तो आप बिंदास इसकी नर्सरी फिलहाल डाल सकते हो, क्योंकि अगर आप महीने 25 दिन बाद में इसका प्लांटेशन करते हैं तब भी रेट में कोई गिरावट आगे देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी, फिर रिपीट कर रहा हूं, वैसे वैसे भावों में तेजी आएगी, सब्जियों में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर फरवरी के आखिरी सप्ताह तक भी अगर टमाटर लगा देते हैं या मार्च के फर्स्ट वीक तक भी अगर आपका टमाटर लग जाता है, तब भी रेट आपको अच्छे खासे मिल सकते हैं। उसके बाद देखिए पूरी गर्मियों में चलेगा और बरसात के सीजन तक आपको इसका उत्पादन मिलता रहेगा। और अगर शुरुआत में मान लीजिए 1-2 हार्वेस्टिंग में आपको इसके भाव जो है वो कम मिलते हैं, तो बाद में जाके इसके भाव में सुधार हो जाएगा, मतलब लंबे समय तक उत्पादन देगा। तो जो मुनाफे के चांसेस हैं वो ज़्यादा है, बाकी सब्जियों के मुकाबले इसमें ज़्यादा है। बाकी अगर आपके एरिया में काफ़ी ज़्यादा टमाटर होता है, फिर भी 15 से 20 रुपए के रेट तो टमाटर के आपको आराम से मिल जाएंगे। ज़्यादातर हमारे एरिया में तो देखिए 30-32 रुपए से कम इसके रेट नहीं रहते हैं, जब इस समय पे लगाया गया टमाटर जब तक तैयार होता है उस समय पे। तो अगर आप ऐसे एरिया से जहाँ पे टमाटर काफ़ी एरिया में लगाया जाता है, फिर भी 20 से 25 रुपए के रेट आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन टमाटर के भाई 15 रुपए के रेट भी मिल जाते हैं ना, तो इसका उत्पादन जो है वो इतना शानदार निकलता है कि उससे भी आप काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। लगाने से पहले लंबी अवधि की फसल है, इसलिए काफ़ी अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डाल लें। सबसे पहले एक गहरी जुताई कर लें। गहरी जुताई करने के बाद में, क्योंकि लंबी अवधि की फसल है, इसमें अगर आप थोड़ा खर्चा कर भी लेंगे तो उस कहीं नहीं जाने वाला, उल्टा आपको उत्पादन एक्स्ट्रा मिल जाएगा इसका। तो गहरी जुताई कर लें। उसके बाद में 5-6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। गोबर की खाद डालने के बाद में आप इसमें क्या करना है, 2 बार कल्टीवेशन कर लीजिएगा। 2 बार कल्टीवेशन करके मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना लीजिएगा। और देखिए ये सारे काम आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया वक्त आपके पास काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, महीने 20 दिन का समय पड़ा आपके पास। तो आराम से गहरी जुताई करें ताकि ज़मीन का सोलराइजेशन भी हो जाए। और गहरी जुताई आप उसी समय पे कर लें जब आपकी जो नर्सरी है 10 से 15 दिन की हो जाए, मतलब 15 फरवरी तक कर लें। तब तक टेम्परेचर काफ़ी अच्छे खासे बढ़ जाएंगे और ज़मीन भी अच्छे से आपकी तैयार हो जाएगी। गहरी जुताई करके गोबर की खाद वगैरह डाल दीजिए। उसके बाद में 2 कल्टीवेशन और कर लीजिए। उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरक, देखिए रासायनिक खाद उर्वरक जितनी अच्छी मात्रा में जो मैं आपको बता रहा हूँ उतनी मात्रा में डालेंगे तो वास्तव में आपको अच्छा उत्पादन टमाटर की फसल से मिलेगा। कितनी मात्रा में डालना है, लगभग 70-80 केजी के आसपास तो आपको एसएसपी खाद डालनी है। डीएपी खाद डाल रहे हैं तो एसएसपी की जगह आप डीएपी खाद भी डाल सकते हैं। लगभग 60 से 65 केजी 1 एकड़ में डीएपी खाद डाल सकते हैं एसएसपी की जगह। म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 से 40 केजी 1 एकड़ में। यूरिया खाद 25 से 30 केजी 1 एकड़ में। और फंगिसाइड कार्बनडाजिम 50% वाला 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के 4-4 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च बिछा के जिगजैग आप इसका 1-1 फीट की दूरी पे टमाटर का
प्लांटेशन कर सकते हैं। दोस्तों टमाटर के अगर आपके क्षेत्रों में, आपकी मंडियों में आपको सबसे अच्छे रेट लेने हैं ना, तो थोड़ा सा आपको अपनी मंडियों में देखना होगा कि किस टाइप के फल की आपकी मंडियों में डिमांड ज़्यादा है। देसी सेगमेंट में जो टमाटर आता है, गोल टमाटर आता है, वो ज़्यादा चलता है, या अंडाकार शेप में जो हाइब्रिड टाइप टमाटर आता है वो ज़्यादा चलता है। उसी हिसाब से आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। देसी सेगमेंट में अगर टमाटर लगाना चाहते हैं तो सेमिनस की अभिलाष वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। सीजंटा की हिमशिखर, हिमसोना, सीजंटा की साहू, इस टाइप की वैरायटियाँ जो है इनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटियाँ हैं। उसके बाद में अंडाकार शेप में टमाटर लगाना चाहते हैं तो आप सेमिनस कंपनी की अंसल वैरायटी आती है, ऑनलाइन आप इसको परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में सेमिनस की ही एक आर्यमान वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी अंडाकार शेप में है। क्लाउज कंपनी की ऋषिका वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारी वैरायटियां हैं। अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और मंडियों में रेट भी आपको काफ़ी अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में सब्जियों की 2 फसलें मैंने आपको बताई हैं, जिनकी बुआई का समय अलग अलग आपको बता दिया है। कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है, बताए गए समय पर और बताए गए तरीके से और बताए गए क्षेत्रों में इन सब्जियों की फसलों का अगर आप चुनाव करते हैं तो आने वाले सीजन में आप इन दोनों सब्जियों से काफ़ी ज़ोरदार कमाई कर सकते हैं। जो दूसरी फसल बताई है उसको अगर आप ठीक तरीके से लगा लेंगे और 25-30 रुपए के रेट भी मिल जाते हैं तो आप ये ऐसी फसल है जिससे 4 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट भी आराम से निकाला जा सकता है आने वाले इस सीजन में। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।